सोचिए, अरबों साल पहले आसमान से उल्कापिंडों की बारिश हुई और वो अपने साथ सोना लेकर आए। और बस वहीं से शुरू हो गई इस चमकती धातु के लिए हमारी दीवानगी। एक ऐसी चाहत, एक ऐसी प्यास जिसने सदियों से इंसान को, कह सकते हैं, एक तरह से जुनूनी बना रखा है। जरा 1849 के गोल्ड रश के बारे में सोचिए। धूल मिट्टी में सने लोग, हाथों में कुदाल और तसला लिए, बस एक सपने के पीछे भाग रहे थे कि सोना मिलेगा और वो रातों रात अमीर हो जाएंगे। मजे की बात तो यह है कि उन्हें पता ही नहीं था कि असली खजाना तो उनके पैरों के ठीक नीचे था। ऐसा सोना जो दिखाई भी नहीं देता था। अब आज की बात करें तो तौर तरीके पूरी तरह बदल गए हैं। खच्चरों की जगह हेलीकॉप्टर हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स जमीन के अंदर झांक कर बता देते हैं कि सोना कहाँ हो सकता है। पर वो जुनून, वो दीवानगी, वो आज भी वैसी ही है। तो सवाल ये है कि जब सोना ढूंढना इतना मुश्किल हो गया है, मतलब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल, तो फिर इसकी खोज और तेज क्यों हो गई है? आखिर ऐसा क्या है इस पीले धातु में जो हमें इस हद तक खींचता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और सोने की इस गजब की ताकत को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे और मिलना होगा उस शख्स से जिसके पास दुनिया में किसी से भी ज्यादा सोना था। ये नंबर देखिए, 400 अरब डॉलर। ये अंदाजा है मनसा मूसा की दौलत का, 14वीं सदी के माली साम्राज्य के सम्राट। आज के हिसाब से देखें तो दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं ना, उनकी दौलत भी इसके आगे कुछ नहीं लगती। मतलब मनसा मूसा इतिहास के सबसे सबसे अमीर इंसान थे और उनकी अमीरी की कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। तो सवाल यह है कि इतनी दौलत आई कहाँ से? इसका जवाब है माली साम्राज्य। उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सोना वहीं से निकलता था और कानून बड़ा सीधा सा था। राज्य में जमीन से निकला सोने का हर एक कण सीधा मनसा मूसा का। उसकी प्रजा खदानों में काम करती थी और यही सोना उसकी बेहिसाब ताकत का राज था। वो सिर्फ राजा नहीं था, उसे खदानों का बादशाह कहा जाता था। 1324 में मनसा मूसा ने मक्का की हज यात्रा पर जाने का फैसला किया, पर यह कोई आम धार्मिक यात्रा नहीं थी। ये तो उनकी दौलत और ताकत का दुनिया के सामने एक शानदार प्रदर्शन था। जरा सोचिए, 72,000 लोगों का कारवां, 80 ऊंट और हर ऊंट पर लदा था करीब 140 किलो सोना। और इतना ही नहीं, 24 टन सोना तो लोग अपने कंधों पर उठा के चल रहे थे। जब सोने का ये पूरा दरिया सहारा रेगिस्तान से गुजरा होगा ना, तो देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई होंगी। और फिर ये कारवां पहुंचा काहिरा। मनसा मूसा वहां 3 महीने रुके और उन्होंने इतना सोना लुटाया, इतना सोना बांटा कि काहिरा के बाजारों में सोने की बाढ़ आ गई। नतीजा, सोने की कीमत इतनी गिर गई कि उसे संभलने में 10 साल से ज्यादा लग गए। इसको ऐसे समझिए कि वो सिर्फ बार में जाके सबके लिए ड्रिंक्स नहीं खरीदते थे। अरे वो तो पहले पूरा का पूरा बार ही खरीद लेते थे। इतिहास में शायद ये पहली और आखिरी बार हुआ जब एक अकेले आदमी के खर्च ने। तो ये सारा का सारा सोना आखिर आया कहाँ से था? वो कौन सी खदानें थीं? सदियों तक ये एक राज बना रहा। फिर कई सदियों बाद एक आदमी के सर पर जुनून सवार हुआ, मनसा मूसा की उन्हीं खोई हुई खदानों को ढूंढ निकालने का। ये कहानी है मार्क नेथिनसन की। 1980 के दशक में इस बिजनेसमैन के हाथ लगा मूसा के साम्राज्य का एक 300 साल पुराना नक्शा। बस फिर क्या था, वो सालों तक माली के दूर दराज ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भटकते रहे। फिर एक दिन सादियोला नाम के गांव में एक बुजुर्ग ने उन्हें एक पुरानी बंद पड़ी खदान के बारे में बताया। नेथिनसन ने बहुत ही चुपके से वो जमीन खरीद ली। ये एक बहुत बड़ा जुआ था और जब ड्रिलिंग शुरू हुई तो जैकपॉट लग गया। उन्हें मनसा मूसा का वही भूला हुआ खजाना मिल गया था। हाँ, नेथिनसन ने असल में वही सोने की खदान खोजी थी जिसने लगभग 700 साल पहले मनसा मूसा को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाया था। आज उसी साडियोला खदान से हर साल पता है कितना सोना निकलता है? करीब 12 टन, और इसकी कीमत है लगभग 48 करोड़ डॉलर। और जाहिर है इस खोज ने मार्क नेथिनसन को एक बहुत अमीर इंसान बना दिया। लेकिन मार्क नेथिनसन जैसे किस्से अब कम ही मिलते हैं। आज सोने की खोज किसी एक इंसान के जुनून की कहानी नहीं रही। ये एक बहुत बड़ा, एक विशालकाय उद्योग बन चुका है। एक ऐसा उद्योग जहां सोना निकालने के लिए सचमुच पहाड़ के पहाड़ हिला दिए जाते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं अमेरिका के नेवाडा में। ये है गोल्ड स्ट्राइक माइन, देश की सबसे बड़ी सोने की खदानों में से एक, और इसे चलाती है बैरिक गोल्ड।
जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनी है। यहाँ जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया है। कितना गहरा? करीब 450 मीटर। मतलब अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को इसमें उल्टा खड़ा कर दें तो भी वो पूरी नहीं आएगी। ये उससे भी ज्यादा गहरा है। पर इस पूरे ऑपरेशन की जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, इतना बड़ा गड्ढा, ये सब उस सोने के लिए है जो दिखाई तक नहीं देता। हाँ, यहाँ का सोना नंगी आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। वो इतना छोटा है, इतना बारीक है कि चट्टानों के अंदर ही कहीं छिपा रहता है। अब जरा यहाँ के काम का पैमाना देखिए। यहाँ हर रोज एक बड़ा धमाका होता है जिससे लगभग 7 लाख टन चट्टान टूटती है। 7 लाख टन! और इतनी चट्टान में से सोना कितना मिलता है? 1 टन में से सिर्फ 3 ग्राम। मतलब एक छोटी सी अंगूठी जितना सोना निकालने के लिए भी कई ट्रक भर के पत्थर तोड़ने पड़ते हैं। सोचिए, एक सोने का बिस्किट बनाने के लिए कितने लाखों टन पत्थर को प्रोसेस करना पड़ता होगा। तो देखिए, मनसा मूसा के सोने से लदे ऊंटों के कारवां से लेकर आज की इन पहाड़ जैसी विशाल मशीनों तक एक चीज नहीं बदली है। सोने के लिए हमारी प्यास। एक ऐसी प्यास जो सदियों में कभी नहीं बुझी। और आखिर में बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है, सोना। सोना मतलब दौलत, सोना मतलब रुतबा, और सोना मतलब ताकत। जिसके पास सोना है, दुनिया उसी के इशारों पर चलती है। यही वो एक सोच है जो मनसा मूसा के जुनून को आज की गोल्ड स्ट्राइक माइन की मशीनों से जोड़ती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हजारों सालों की इस खोज और खुदाई के बाद एक सवाल तो बनता है कि सोने की असली कीमत क्या है? क्या वो उस धातु में है जो जमीन के नीचे दबी है, या फिर उस सोच में, उस जुनून में जो हमारे दिमाग में बसा हुआ है?